विश्वभरि नै यत्रत्यत्र छरेर बस्नुभएका मेरा मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी साथै सम्पूर्णमा विजय दशमी 2021 यानी विक्रम सम्वत 2078 को हार्दिक मङ्गलमयमा शुभकामना टक्राउँछु। र दर्शकबिन स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल सुमित सुब्बामा। र विजय दशमीको दिन आज म माउमा भएको कारणले गर्दा विशेष माउबाट नै म तपाईहरुलाई यो दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरेर अहिले म अम्बेडकर नगर यानी माउ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स अफ वार तपाईहरुले सुन्नु भएको छ या नेटमा पनि देख्नु भएको छ, यहाँनिर छु र यहाँबाट नै तपाईहरुलाई म विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। र विशेष गरेर मेरो साथी पनि मसित हुनुहुन्छ है, हाम्रो नेपाली साथी भीम साथी मसित हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईलाई जान्नुहुने र तपाईको आफन्तगणहरूलाई आज यो विजय दशमीको दिनमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? विशेषतः अब विक्रम सम्वत 2078 सालको जो पनि विश्वको कहीँ पनि रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तपाईँहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अनि त्यहाँबाट अरू के भनेदेखि अब यो तागेरा निमागुमले तपाईँहरूको आउँदो दिनहरू एकदमै खुसियाली मङ्गलमय र शुभ रहोस्। र भाइले तपाईँलाई अहिले भन्नुभयो तागेरा निमाफु भन्न चाहिँ उहाँले लिम्बू शब्द इस्तेमाल गर्नुभयो है? हजुर, यो लिम्बू भाषाबाट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा महान देवता हो। महान देवता यानी ईश्वर यानी भगवान गडलाई चाहिँ लिम्बू भाषामा तागेरा निमाफु भनिन्छ है। हजुरहरूको आगेका जो पनि अगाडिको तपाईँहरूको कदमहरूमा चाहिँ सफलताको शिखर चुमाउनलाई हाम्रो तागेरा निमाफुले चाहिँ आशीर्वाद दिउन् भन्ने एउटा मेरो यो भनाइ हो। हजुर हजुर, ल हुन्छ त भाइ। अब हामी के गरौँ त? भाइलाई यहाँको बारेमा अलिकति आइडिया छ, हामी भित्रतिर लगाउँ त यो भीमराव अम्बेडकर पार्कको होइन? ए उताबाट इन्ट्री गर्नुपर्ने हो। ल एकछिन पसौँ त होइन, दुःख नै भए तापनि। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था, मैं मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार यानी माऊ में हूँ। अभी माऊ ये अम्बेडकर का जो स्टैचू वगैरह लगा हुआ है वहाँ पे है, और बाहर में एक बुक स्टॉल है। यहाँ बुक स्टॉल में हमारा साथ एक दोस्त बैठा है, उनसे थोड़ा इस स्टैचू के बारे में, ये भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मभूमि है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। भाई आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल इंगले है। अनिल इंगले है, आप यहीं का रहने वाला है? हाँ। तो कितना साल से आप ये बुक का पेज विजन कर रहा है? मेरे को कम से कम 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर जिसका स्टैचू बनाया है, ये स्मारक बनाया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जरूर बताएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मस्थली है, ये जन्मस्थली 1878 के अंदर जो युद्ध छिड़ा था अफगानिस्तान और ब्रिटिश का जो युद्ध छिड़ा था 1878 के अंदर में, और 1890 तक ये युद्ध चलता रहा, मतलब 12 साल तक ये युद्ध चलता रहा। उस युद्ध के अंदर में जो महार बटालियन थी, उस महार बटालियन के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो पिता है रामजी सूबेदार जी, जिनका आप ये किताब देख रहे हैं, ये रामजी सूबेदार जी जो महार बटालियन में थे, और ब्रिटिश और अफगानिस्तान का जो युद्ध छिड़ा था, कम से कम 12 साल तक युद्ध छिड़ा था। और जब युद्ध के अंदर में जीत हासिल हुई, रामजी सूबेदार साहब जो इस युद्ध को जीत के आए, और जीतने के बाद में यहाँ पर मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर में जहाँ आप इस स्मारक देख रहे हैं, यहाँ पर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरकारी क्वार्टर दिया, और सरकारी क्वार्टर देने के बाद में यहाँ पर उनको सूबेदार की पोस्ट दी गई। भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे रामजी सूबेदार सपकाड़ उनका जो सरनेम था, उनका जो मूल गांव है वो मूल गांव महाराष्ट्र के अंदर में रत्नागिरी जिला है। रत्नागिरी जिला? हाँ, रत्नागिरी जिला है। यहाँ पर जब जो युद्ध के अंदर में जब युद्ध जीत के आए, और युद्ध जीतने के बाद में रामजी सूबेदार बाबा को यहाँ पर सूबेदार की पोस्ट दी गई, और सूबेदार की पोस्ट देने के बाद में यहाँ पर उनको तलवार भेंट की गई। इसी स्थान पर रामजी सूबेदार बाबा साहब का जो आप स्मारक देख रहे हैं, ये 24 खंभों पर स्थापित है। ये पूरा स्मारक 24 खंभों पर 24 जो इसका स्तंभ है, 24 स्तंभ के ऊपर ये खड़ा है। जैसे अशोक जो स्तंभ है उसमें भी 24 आर्या है, और इस स्तंभ के अंदर में भी 24 स्तंभ है। जिस 24 स्तंभ के अंदर में ये स्मारक खड़ा है, और रामजी सूबेदार जी का जो बेटा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14वें रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, अच्छा 14 जिनका जन्म यहाँ पर 14 अप्रैल 1891 के अंदर में इसी जगह पर सरकारी 14 अप्रैल 1891 के अंदर में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म इसी सरकारी क्वार्टर के अंदर में हुआ। और सरकारी क्वार्टर होने के बाद में यहाँ से फिर उनका जन्म के बाद में वो फिर मिलिट्री से रिटायर होने के बाद में वो रत्नागिरी जिला गए और रत्नागिरी जिला के बाद में सतारा और सतारा से फिर बॉम्बे और बॉम्बे के बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश विदेश की यात्राएं की, एजुकेशन हासिल किया, MA, PhD, LLD, DLIT और 12 की डिग्री प्राप्त करके भारत का संविधान बनाया और भारत का संविधान बनाया। जो भारत का जो संविधान देख रहे हैं आप, ये जो भारत का संविधान है डॉक्टर बाबा साहब ने इसका निर्माण किया और पूरे दुनिया के लोग आज भारत के संविधान पे शोध कर रहे हैं, भारत के संविधान के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के संविधान पे PhD कर रहे हैं और पूरे दुनिया को एक जीवन जीने की कला सिखा रहे। जो भारत की सभ्यता संस्कृति थी बुद्धिज्म की, वो पूरा बुद्धिज्म इस संविधान के अंदर में है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और दारू नहीं पीना। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ से? आगरा से हूँ। आप आगरा से कब आए यहाँ पे? अभी आया था 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले आए थे। तो आप कुछ पता है आपका इस इंस्टीट्यूट के बारे में? आप जहाँ पे हैं भीमराव अम्बेडकर का स्मारक, कुछ बताएंगे आप? बाबा साहब है, मूर्ति बन रही है अंदर। अच्छा, बाबा साहब का स्टेचू अंदर है, तो थोड़ा ले जाके आप बताएंगे। ओके, हिम आओ। अच्छा, थोड़ा सा चिमट के करेंगे। बाबा साहब जी 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 अच्छा अच्छा अच्छा, आप आज ही आया था? आज तो आप आज ही वापस जाएंगे उधर आगरा? आज ही जाऊँगा। आज ही जाएंगे। गाड़ी लेके आए? नहीं आया हूँ। ट्रेन से आए? अच्छा अच्छा, आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार। अच्छा अच्छा, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। र यहाँ हामी धेरै ठाउँको साथीहरू भेटिरहेको छौँ है, हामीलाई धेरै मजा आइरहेको छ। यहाँ भीमरावमा यहाँ हुँदैछौँ। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से आए? इंदौर से। अच्छा, ये पास में ही है। तो आप भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो काफ़ी जानकारी होगा आपके पास, है ना? 1-2 कुछ बता पाएंगे आप? अच्छा, संविधान निर्माता, और क्या क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? सॉरी? अच्छा, दलित के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। आपका नाम? दया। अच्छा दया, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, र यहाँनिर भएका विभिन्न मान्छेहरूसित हामी जोडिरहेका छौँ र यहाँनिर भिजिट गर्न आएको मान्छेहरूसित पनि भेटघाट गरेर बात गरिरहेका छौँ। हेलो, एक्सक्युज मी, व्हाट्स योर नेम? बबेता। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? भोपाल। भोपाल विच प्लेस? मध्य प्रदेश only. No, that is the capital of Bhopal. So, basically, yeah, Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. So, you are particularly from the Bhopal. So, will you say something about the B.R. Ambedkar? Yes, he was the father of Indian Constitution. Okay, he was the father of the Indian Constitution, He and then belonged to SC, belonged to the caste SC. Okay. And he fought for the rights of the untouchable people. okay, for the untouchable people, for the right of untouchable, and then okay, that's all. So, when you are going back? I think after 2 days. After 2 days, you are staying here in the Mount. No, I have came here to meet my aunt. So you are staying in your aunt's house. Yes. Okay, thank you very much. Where are you from? I am from Darjeeling, West Bengal. You know about the Darjeeling? Yes, yes. It's It's belongs very to famous for the tea. yeah. Okay, thank you for the information. Thank you. र यसरी नै एकदम राम्रो भइरहेको छ, धेरै प्रकारको मान्छेहरूसित बोलिरहेका छौँ र साथी भाइ मजा आइरहेको छ? मजा आइरहेको छ है। र अलिकति साउन्डको चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ यहाँनिर भएको कारणले गर्दा, इको सिस्टमले गर्दा पछाडि बसेर धेरै मान्छेहरूले फोटोहरू पनि खिचिरहेको छ, धेरै इन्जोय गरिरहेको छ है। र अझै हामी अन्य व्यक्तिहरूसित पनि यहाँनिर भेट्नेछौँ र इन्जोय गर्नेछौँ र यो सबै कुरा हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। यसरी दसैँको टाइममा लुगा दोकानतिर पुग्दाखेरि मलाई सानो बचपनको हाम्रो बाल्यकालको याद आउँछ।
है। आज हामी भीम भाइ र म पनि यहाँनिर कपडा दोकानमा आइरहेको छौँ होइन। कपडा दोकानमा चाहिँ अब हामी केही कपडाहरू किन्न गइरहेको छौँ। यहाँ भीम भाइ तपाईँले मेरो साथमा देख्नुहुँदैछ है। उहाँको साथमा अब हामी कपडा सर इस दुकान का नाम क्या है? इंडियन कलेक्सन। ओके, इंडियन कलेक्सन। यो दोकानको जुन नाम छ यसको नाम चाहिँ माउमा यदि तपाईँहरू आउनुभयो भने यो दोकानको नाम चाहिँ इंडियन कलेक्सन हो। यहाँनिर लेडिज जेंट्स दोनों का कपड़ा मिलता है क्या? ओनली जेंट्स। यहाँ पे ओनली जेंट्स का कपड़ा मिलता है। यहाँनिर भीम भाइले पनि अब कपडाहरू खरिद्न आउनुभएको छ। उहाँले पनि अनि भीम भाइ के कपडा खरिद्नै हो त? र अब हामीले यहाँनिर दुईटा कपडा किनिसकेका छौँ। भाइ देखाउँ त कपडा कुन कुन तपाईँले मन पराउनु भयो? अच्छा, एउटा पेन्ट तपाईँलाई देख्नुहुँदैछ राम्रो कलरको है। अर्को छ तपाईँको अर्को यो भेस्ट एकदम दुईटाको मैचिङ। दुईटा एकपल्ट उठाउँ त राम्रो देख्दैछ, भाइलाई मैचिङ गर्छ होला। अच्छा ठीक है भैया जी, बताइए इसका प्राइस क्या है? ये इंडियन कलेक्शन में हम देखते हैं कपड़े वगैरह कितना सस्ता मिलता है, वो भी आपको जानकारी दे देंगे। हाँ 1040 दोनों का मिला के। कोई का मिला। पेंट का कितना जोड़ा आपने? पेन का 750 750 और उसका उसका 290 290। 290 टोटल कितना हुआ? 980 रुपये 980 रुपये हो रहा है। थोड़ा डिस्काउंट दीजिए यार, दशहरा के टाइम में यार। इंडियन कलेक्शन में अभी देखते हैं डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं है। हाँ। सुनिए 750 तक कर दीजिए ना दशहरा के टाइम में। नहीं हो पाएगा। ठीक है 800। हाँ हम भी अभी खरीदते रहते हैं। 900 कर दीजिए। अरे सर 8 कर दीजिए। हाँ हम भी खरीद रहे अभी 3 साल तक हम इधर ही है। 3 साल तक इधर रुक रहे हैं भाई। 800 रुपये दिया। ठीक है सर, हम आते रहेंगे। अब इधर ही है हम, ट्रेनिंग ब्रांच में, स्मॉल आर्म्स में। ठीक है, प्लास्टिक भी मिल रहा है इधर, इंडियन कलेक्शन लिख के। अच्छा है। आज दशहरा का शॉपिंग अच्छा हो गया यहाँ पे। तपाईहरुकोमा दशैं स्पेशल विभिन्न प्रकारको खानेकुराहरू आइरहेको होला, गेस्टहरू आइरहेको होला, विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटी भइरहेको होला, कतिले पार्टीहरू गरिराख्नु भएको होला। तर यहाँ हाम्रो पनि एउटा स्पेशल आइटम बन्दैछ। भीम भाइ यो के बनाउनु हुँदैछ तपाईले आज हाम्रो लागि? सुअर करी। ए यो सुअर करी बनाउनु हुँदैछ है, पक बनाउनु हुँदैछ। हजुर पोर्क करी। ए याक्थुङबामा भन्दा चाहिँ भन्दा चाहिँ फाक्सा मेल ल। याक्थुङबा चाहिँ अनि फाक्सा है। फाक्सा सुँगुरको मासु सबैको फेभरेट, प्रायः सबैजनाले मन पराउँछ। आजकल त क्षेत्री बाहुनहरूले पनि धेरै मात्रामा यसको सेवन गर्ने गरेको छ है। तर मन नदुखाउनु होला, यो अब तपाईँलाई भनेको मात्रै है। र हाम्रो भीम भाइले यसको तयार गर्नुहुँदैछ। भाइ यो कति लाग्छ अब पाक्नु? यो तकरिबन 70% त हामीले बोइल गरेर। ए बोइल, यो पहिला तपाईँले बोइल गर्नुभयो त्यसको बादमा पकाउनु भयो? हजुर हजुर। अब चाहिँ यसलाई हल्का मसला पकाएर ए हल्का ग्रेभी बनाउनको लागि अच्छा मात्रै मसला पकाएर चाहिँ ग्रेभी। अच्छा मसला पकाएर पनि तपाईँले ग्रेभी बनाइहाल्नु भयो, हाल्नु भएको? 30 मिनेट आधा घण्टाको। ए आधा घण्टाको लाग्छ। अनि यो तपाईँले पकाएर राखिराख्नु भएको चाहिँ यो चाहिँ के हो? हाम्रो लागि अब याक्थुङ भाषामा भन्नुपर्दा सेन्द्रेन अथवा सिजौवा भन्छ। ए सेजौवा भन्छ है सिजौवाको लागि हल्का शीतन हो यो चाहिँ। ए शीतन है। ए हजुर हजुर हजुर। लम्ची लसुनहरू पनि तयार गर्नु भएको रहेछ है। सुनहरू प्याजी र भनेपछि अब हाम्रो यो दशैंको खानेकुराहरू पनि रेडी हुनै आँट्यो है। आधी घण्टाभित्रमा हामी आधी घण्टाभित्रमा चाहिँ रेडी हुन्छ। खानाको लागि पनि हामी ए ल हुन्छ। र आज यो विजयदशमी दिनमा हामीले तपाईँलाई विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटिज हामीले जे पनि गऱ्यौँ त्यो कुराहरू हामीले तपाईँलाई देखाइसकेका छौँ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र विजयदशमीको कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइरहेका छौँ। र हामीले खानेकुराहरू पनि रेडी गरेर बसेका छौँ। र हामीले स्न्याक्स पनि हाम्रो भीम भाइले तयार गरिसक्नु भएको छ। र चाहिँ हाम्रो सुँगुरको मासुहरू पनि बनिँदैछ र अन्य आइटमहरू हाम्रो चिकन करी पनि बनिँदैछ हाम्रो गेस्टहरूको लागि। र फेरि पनि अन्तिममा तपाईँहरू सबैजनालाई विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछौँ। ह्याप्पी दशैं।